एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम राम किशन था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। रामकिशन का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा रामकिशन ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग रामकिशन के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर रामकिशन का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई रामकिशन के बैल के बारे में बातें ही कर रहा था। रामकिशन भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन रामकिशन के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि रामकिशन, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही रामकिशन जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर रामकिशन घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी गाकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो रामकिशन भरपेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने रामकिशन से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। रामकिशन ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर रामकिशन को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते रामकिशन सेठ लल्लू राम के घर पहुंचा। लल्लू राम ने उसकी आने का कारण पूछा। तब रामकिशन ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रामकिशन, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर रामकिशन और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ लल्लू राम ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद रामकिशन का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो रामकिशन ही हारेगा। यह सब सुनकर रामकिशन को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और उसे कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी। इसके कारण सर की छत भी जाएगी और लोगों की थूथू होगी वो अलग। अब रामकिशन को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद रामकिशन बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और रामकिशन को बुरा भला कह रहे थे। रामकिशन ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। रामकिशन के ऐसा घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह रामकिशन शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब रामकिशन नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा रामकिशन, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनकर रामकिशन चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही
भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और यह मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। राम किशन वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर राम किशन बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने के लिए कहता है। और इस बार नंदी यह करके दिखाता है जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं और राम किशन शर्त जीत जाता है। सेठ लल्लू राम उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। कहानी की शिक्षा। प्रेम के बोल कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। दोस्तों, प्रेम से दुनिया को भी जीती जा सकती है। यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।